हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है? इट इवेलुएट्स द इट इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्रेशन एल्गोरिथम। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है ये क्या करता है? इवेल्युएट करता है, जांचता है। किसको जांचता है? हमारी जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है उसकी परफॉर्मेंस को जांचने का काम कौन करता है? मेजर ऑफ परफॉर्मेंस के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे हम अपनी कंप्रेशन एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को जांचते हैं। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो पहला पैरामीटर है कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? मैंने आपको कल ही बताया था। कंप्रेशन रेशियो जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? ओरिजिनल डेटा टू किसका? कंप्रेस्ड डेटा। इट इज द रेशियो बिटवीन ओरिजिनल डेटा एंड कंप्रेस्ड डेटा। मैंने यहाँ लिखाया है रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा बिफोर कंप्रेशन टू द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा आफ्टर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा बिफोर कंप्रेशन to the number of bit required to represent the data after compression। तो जितनी हमको बिट की जरूरत पड़ती है किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्रेशन से पहले, और जितनी हमको बिट की जरूरत पड़ती है किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्रेशन के बाद, उनके जो बीच का रेशियो होता है वो कहलाता है कंप्रेशन रेशियो। अब जैसे बेटा कोई हमारे पास डेटा है और वो डेटा है 1024 बिट का, 1024 बिट का। अब हमने उस डेटा को कंप्रेस करा और बना लिया 950 बिट का। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? ओरिजिनल उसकी वैल्यू क्या है? 1024 बिट अपॉन उसकी कंप्रेस करने के बाद उसकी वैल्यू क्या है? 950 बिट। तो 1024 बटे 950 बिट जो हमारा आएगा वो होगा कंप्रेशन रेशियो। अब सेकंड है बेटा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन होता है द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल डेटा एंड रिकंस्ट्रक्टेड डेटा इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है? जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है और जो हमारा रिकंस्ट्रक्टेड डेटा होता है उसका डिफरेंस क्या होता है? डिस्टॉर्शन। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा डिस्टॉर्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे बेटा मान लीजिए कोई हमारे पास डेटा है जिसकी वैल्यू है, मान लो बेटा 4 GB। ये डेटा है 4 GB। इसको मैंने इनकोडर से पास कराया। इनकोडर ने इस डेटा को क्या किया? कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने के बाद बना दिया 2 GB का। ठीक। फिर इसको बेटा मैंने डिकोडर से पास कराया और डिकोडर ने इस डेटा को, जो कि हमने पहले क्या किया था? कंप्रेस किया था, इस डेटा को डिकम्प्रेस किया और बना दिया कितने का? 3 GB का। ठीक। तो डिस्टॉर्शन हमारा क्या आया? 4 GB माइनस 3 GB। ये रिकंस्ट्रक्टेड डेटा है। रिकंस्ट्रक्टेड डेटा मतलब क्या हुआ बेटा? ओरिजिनल फॉर्म में हमारा डेटा हमारे पास आ गया है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी अगर आप देखें, उसकी क्वालिटी देखें, तो ये अब कितने जीबी का रह गया? मात्र 3 GB का। तो डिस्टॉर्शन क्या हो गया? 4 GB माइनस 3 GB इक्वल टू 1 GB। अगर ये बेटा हो जाता मान लीजिए 3.5 GB का, 3.5 GB का, तो डिस्टॉर्शन हमारा क्या आता? 4 GB माइनस 3.5 GB इक्वल टू 0.5 GB। अब अगर जब डिस्टॉर्शन, मैंने आपको क्या बताया था, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। अगर यहाँ पे 4 GB माइनस 3 GB कर रहे थे तो हमको मिल रहा था 1 GB, तो इसका मतलब डिस्टॉर्शन हमारा ज्यादा था। 4 GB माइनस 3.5 GB कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 0.5 GB, इसका मतलब डिस्टॉर्शन कम है। ठीक। तो बेटा ये हमारा क्या कहलाता है? डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन
original data and reconstructed data is known as distortion. अब देखिए बेटा, इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कंप्रेशन रेट. अब कंप्रेशन रेट क्या होता है? कंप्रेशन रेट क्या होता है बेटा? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल सैंपल. एवरेज नंबर ऑफ बिट की जो जरूरत हमको पड़ती है किसी भी सिंगल सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये क्या कहलाता है? कंप्रेशन रेट. अब जैसे बेटा कोई हमारे पास इमेज है, उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट पर पिक्सल की जरूरत पड़ रही है, और सेम इमेज को जब हमने कंप्रेस कर दिया तो सेम इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पड़ने लगी 2 बिट पर पिक्सल की जरूरत. तो कंप्रेशन रेट हमारा क्या हो गया? 2 बिट पर पिक्सल, 2 बिट्स पर पिक्सल. तो ये हमारा कंप्रेशन रेट हो गया. फिर इसके बाद आता है बेटा फिडिलिटी. क्या फिडिलिटी एंड क्वालिटी क्या होता है? फिडिलिटी एंड क्वालिटी सिमिलर होता है बिल्कुल डिस्टॉर्शन के, बस अंतर ये होता है कि फिडिलिटी एंड क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टॉर्शन. अब जैसे कि बेटा हमने कोई 4 GB का डेटा है हमारे पास, और उस 4 GB के डेटा की जो रिकंस्ट्रक्टेड वैल्यू है वो है बेटा 3 GB. तो 4 GB में से हमने 3 GB घटाया तो 1 GB आया. ठीक, सेम बेटा वही 4 GB का डेटा है और उसकी रिकंस्ट्रक्टेड वैल्यू है 2 GB. तो 4 GB में से 2 GB घटाया तो हमारा आया 2 GB. अब बताइए बेटा 1 GB बड़ा है कि 2 GB बड़ा है? सिंपल सी बात है बेटा, 2 GB बड़ा है. तो मैंने आपको बताया था डिस्टॉर्शन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फिडिलिटी एंड क्वालिटी के. जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा फिडिलिटी एंड क्वालिटी उतनी खराब होगी. अब देखिए बेटा ये 1 GB आ रहा है और ये 2 GB आ रहा है, तो डिस्टॉर्शन किस में ज्यादा आ रहा है? सिंपल है बेटा, ये 2 GB है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रहा है. तो जिसका डिस्टॉर्शन यहाँ पे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्वालिटी यहाँ पे खराब होगी. डिस्टॉर्शन यहाँ पे कम आ रहा है, इसका मतलब क्वालिटी यहाँ पे अच्छी होगी. फिर बेटा सिंपल है हमारा तीसरा पॉइंट, सेल्फ इंफॉर्मेशन. जैसे बेटा कोई इवेंट अकर हो रहा है ए नाम का, और उस इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है PA. तो उस इवेंट से जो इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होगी वो क्या होगी बेटा? IA इक्वल टू माइनस लॉग बेस B PA. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ठीक, जो उस इवेंट के अकर होने की ये प्रोबेबिलिटी है PA, और लॉग बेस B PA. अगर बेटा ये प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट के अकर होने की, अगर ये बेटा लो होती है तो उससे जो इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होती है उस इवेंट से वो हाई होगी. जस्ट अपोजिट, अगर ये प्रोबेबिलिटी बेटा हाई होती है तो इंफॉर्मेशन जो उससे एसोसिएटेड होगी वो लो होगी. इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंफॉर्मेशन. तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब my YouTube channel and press on bell icon for getting new updates.